हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा ये संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं बेसदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवद गीता के आज के सत्र में हम 18वें अध्याय के 16वें श्लोक से आरंभ करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया पिछले सत्र को ध्यान में ले आइए। पिछले सत्र के निरंतर में ही आगे बढ़ रहे हैं हम, इसलिए उसे ध्यान में लाना आवश्यक है ताकि आगे समझने में आसानी रहे। क्या प्रकरण चल रहा है, किस विषय में बात हो रही है, इसका पहले से थोड़ा सा अगर ज्ञान रहता है, ध्यान रहता है तो बहुत अच्छी बात होती है। समझना बड़ा आसान हो जाता है, चीज़ों को लिंक करना बड़ा आसान हो जाता है। भगवान ने सांख्य सिद्धांत बताने के लिए जो उपक्रम किया है, उसमें कर्मों के होने में 5 हेतु बताने का क्या आशय है, इसका वर्णन अब भगवान आगे के श्लोक में करते हैं, यानी कि 16वें श्लोक में कर रहे हैं। 16वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परंतु, देखिए यहाँ परंतु शब्द प्रयोग हुआ है। जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, कुछ शब्द ऐसे हैं जिससे अपने आप ही समझ में आ जाती है कि ये बात पीछे से चली आ रही बात के निरंतर में कही जा रही है। परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता देखता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। जितने भी कर्म होते हैं वे सब अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, इन 5 हेतुओं से होते हैं। पहले भी बताया जा चुका है। अपने स्वरूप से नहीं होते, अर्थात हम नहीं करते उनको। हम मतलब मैं नहीं करता, क्योंकि ना तो मैं करता हूँ, ना मैं करण हूँ, ना चेष्टा हूँ, ना अधिष्ठान हूँ, ना दैव हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अपने स्वरूप को कर्ता मान लेता है, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। यानी कि उसने अपने विवेक विचार को महत्व नहीं दिया है। जड़ और चेतन का, प्रकृति और पुरुष का जो वास्तविक विवेक है, अलगाव है, उसकी तरफ उसने ध्यान ही नहीं दिया है, इसलिए उसकी बुद्धि में दोष आ गया है। उस दोष के कारण वह अपने को कर्ता मान लेता है। यहाँ जो शब्द आया है कि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है, तो यह देने का कारण यह है, यह भगवान के कहने का यह कारण है कि कर्ता के विशेषण के रूप में यहाँ पर दुर्बुद्धि और ये दोनों शब्द आए हैं। अर्थात कर्ता के दुर्मति होने अथवा दुर्बुद्धि होने में अकृत बुद्धि ही कारण है। कहने का आशय यह है कि बुद्धि को शुद्ध ना करने से, अर्थात बुद्धि में विवेक जागृत ना करने से ही वह दुर्मति है। अगर वह विवेक को जागृत करता तो वह दुर्मति नहीं होता। केवल शुद्ध आत्मा कुछ नहीं करता, जैसा कि 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने कहा है, न करोति न लिप्ते
ना तो करता है ना ही उसमें लिप्त होता है, परंतु तादात्म्य के कारण, मैं और मेरेपन के कारण मैं नहीं करता हूँ ऐसा बोध नहीं होता। बोध ना होने में अकृत बुद्धि ही कारण है, अर्थात जिसने बुद्धि को शुद्ध नहीं किया है वह दुर्मति ही अपने को कर्ता मान लेता है, जबकि शुद्ध आत्मा में कर्तत्व है ही नहीं, कर्ता भाव है ही नहीं। जिनका विवेक जागृत है वो इस चीज़ को समझते हैं, इस बात को कि कर्ता मैं नहीं हूँ। फिर भगवान ने कहा है केवल शुद्ध आत्मा को, तो केवल शब्द देने का यहाँ पर तात्पर्य है कि कर्म योग में और सांख्य योग दोनों में ही ये बात आई है केवल वाली। प्रकृति और पुरुष के विवेक को लेकर कर्म योग और सांख्य योग चलते हैं। कर्म योग में सब क्रियाएं शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा होती हैं, पर उनके साथ संभव नहीं जुड़ना, अर्थात उनमें ममता नहीं होती। ममता ना होने से शरीर, मन आदि की संसार के साथ जो एकता है वह एकता अनुभव में आ जाती है। एकता का अनुभव होते ही स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्म योग में केवल शब्द शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ दिया गया है। 5वें अध्याय का 11वां श्लोक देखिए, थोड़ा सा और समझ में आएगा। वहाँ भी इस बात को बताया गया था। सांख्य योग में विवेक विचार की प्रधानता है। जितने भी कर्म होते हैं वे सब 5 हेतुओं से अथवा 5 कारणों से होते हैं, जैसे कि अभी ये 5 कारण मैंने बताए थे इस श्लोक को समझाने से पूर्व, समझाने के आरंभ में। अपने स्वरूप में कर्तापन नहीं होता, अपने स्वरूप से नहीं होता, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने को कर्ता मान लेता है। विवेक से मोह मिट जाता है, मोह मिटने से वह अपने को कर्ता मान ले सकता है, अर्थात उसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इसलिए सांख्य योग में केवलम शब्द स्वरूप के साथ दिया गया है। केवलम आत्मनाम, केवल शुद्ध आत्मा। आइए सार रूप में इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सार तो नहीं है, विस्तृत ही है, लेकिन समझना आवश्यक है। सब कारकों में कर्ता मुख्य है। कर्ता में चेतन की झलक आती है, अन्य कारक में नहीं। वास्तव में कर्ता नाम चेतन का ही है, यह माना हुआ कर्ता है, जैसा कि 3 अध्याय के 27वें श्लोक में बताया गया था। इसलिए भगवान ने यहाँ अपने वास्तविक स्वरूप को कर्ता मानने वाले की निंदा की है कि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, वह दुर्मति है। कारण कि स्वरूप में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं है, क्योंकि स्वरूप तो शुद्ध बुद्ध है। और ये बात 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में पहले भी बताई जा चुकी है। मूल में ये नहीं है तभी इनका त्याग होता है। जो मूल में नहीं होता त्याग उसी का हो सकता है। केवल कर्तृत्व और भोक्तृत्व ना भगवान के बनाए हुए हैं, ना प्रकृति के, बल्कि जीव के बनाए हुए हैं। वास्तव में कर्ता कोई नहीं है, ना तो चेतन करता है, ना जड़ करता है। अगर कर्ता मानना ही पड़े तो वह जड़ में ही माना जाएगा। इसको भगवान ने गीता में कई प्रकार से बताया है। जैसे संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, ये सब ध्यान में आते जाएंगे आपको पिछले श्लोक, पिछले अध्याय के। जैसा मैंने बताया, संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, अर्थात प्रकृति करता है। 13वें अध्याय का 29वां श्लोक, संपूर्ण क्रियाएं गुणों के द्वारा होती हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात गुण ही करता है। 3 अध्याय का 27वां, 28वां और 14वें अध्याय में भी पुनः इसको 23वें श्लोक में बताया गया था। इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, अर्थात इंद्रियां ही करता है। 5वें अध्याय के 9वें श्लोक को ध्यान में लाइए। कहने का आशय यह है कि कर्तृत्व प्रकृति में ही है, स्वरूप में नहीं है। इसलिए अपने चेतन स्वरूप में स्थित तत्वज्ञ महापुरुष मैं कुछ नहीं करता ऐसा अनुभव करता है। इस बात को भी हमने 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान के मुख से सुना था।
इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि अब मनुष्य गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता, अर्थात वह क्रिया मात्र में ऐसा अनुभव करता है कि गुणों के सिवाय दूसरा कोई करता है ही नहीं, और अपने को गुणों से बिल्कुल असंबंध अनुभव करता है जो वास्तव में है। यही बात सही है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ध्यान कीजिए 14वें अध्याय का 19वां श्लोक, वहाँ भगवान ने इस तरह की बात की है कि जो अपने को गुणों से बिल्कुल असंबंध अनुभव करता है जो वास्तव में है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है वहाँ पर। साधक खाने पीने, सोने, बैठने, जागने और अन्य लौकिक क्रियाओं को तो विचार द्वारा प्रकृति में होने वाली आसानी से मान सकता है, पर वह जप, ध्यान, समाधि आदि जितने भी पारमार्थिक क्रियाएं हैं उनको अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए मानता है। प्राय ऐसा ही होता है, हम लोग भी शायद ऐसा ही करते हैं। तो वह वास्तव में साधक के लिए बाधक है, कारण कि ज्ञान योग की दृष्टि में क्रिया चाहे ऊंची से ऊंची हो अथवा नीचे से नीची हो, वह एक जाति की है, एक ही प्रकृति की है। लाठी घुमाना और माला फेरना दोनों क्रियाएं अलग अलग होने पर भी प्रकृति में ही हैं। कहने का आशय यह है कि खाने पीने, सोने, जागने आदि से लेकर जप, ध्यान, समाधि तक संपूर्ण क्रियाएं, लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं जितनी भी हैं, सब प्रकृति में हो रही हैं। प्रकृति का संबंध किए बिना क्रिया करना संभव भी नहीं है। अतः साधक को चाहिए कि वह पारमार्थिक क्रियाओं का त्याग तो ना करे, पर उनमें अपना कर्तव्य भाव ना माने कि मैंने ऐसा किया है, मैं जप कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं ध्यान में बैठा हूँ, अर्थात उनको अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए ना माने। क्रिया चाहे लौकिक हो अथवा पारमार्थिक, उसका महत्व वास्तव में जड़ता का ही महत्व है। शास्त्र विहित होने के कारण पारमार्थिक क्रियाओं का अंतःकरण में जो विशेष महत्व है वह भी जड़ता का ही महत्व है, और इसीलिए साधक के लिए बाधक है। वह भगवान के लिए की गई उपासना में भगवान की कृपा प्रधान होती है, अतः इसमें साधक का कर्तव्य नहीं है। क्रिया, कर्म, उपासना और विवेक चारों अलग अलग हैं। क्रिया किसी के भी साथ संबंध नहीं जोड़ती। कर्म अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति यानी कि फल के साथ संबंध जोड़ता है। उपासना भगवान के साथ संबंध जोड़ती है। विवेक जड़ चेतन का संबंध विच्छेद करवाता है। तो इसलिए इनका कार्य ये है, पारमार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य परमात्मा रहने से वे कल्याणकारक हो जाती हैं। ज्यों ज्यों क्रिया की गौणता और भगवत संबंध की मुख्यता होती है, तभी तभी त्यों त्यों अधिक लाभ होता है। क्रिया की मुख्यता होने पर वर्षों तक साधन करने पर भी भगवत संबंधी जो हमारे प्राप्ति का विचार होता है, लक्ष्य होता है, वह लाभ नहीं होता लंबे समय तक। अतः क्रिया का महत्व ना होकर भगवान में प्रियता होनी चाहिए। प्रियता ही भजन है, क्रिया भजन नहीं है। तो भगवान से प्रियता मुख्य है। जिसकी बुद्धि विवेक रहित है, अर्थात जिसने विवेक को महत्व ही नहीं दिया है, वह दुर्मति कहलाता है। बोध में विवेक कारण है, बुद्धि नहीं। बुद्धि विवेक से शुद्ध होती है। बुद्धि की शुद्धि में शुभ कर्म भी सहायक होते हैं, पर विवेक विचार से बुद्धि की जैसी शुद्धि होती है वैसी शुभ कर्मों से नहीं होती। अतः विवेक बहुत महत्वपूर्ण है। विवेक को महत्व ना देना जितना दोषी है, उतने मल विक्षेप आवरण दोषी नहीं है। अर्थात उतनी चंचलता, चपलता, अस्थिरता और अविद्या का आवरण जो है, इसको मल विक्षेप कहा है, तो ये आवरण दोषी नहीं है। विवेक अनादि और नित्य है, इसलिए मल विक्षेप यानी कि जो अभी मैंने बताया, चंचलता, चपलता, अस्थिरता का जो अविद्या का जो आवरण चढ़ा हुआ है, इसलिए मल विक्षेप आवरण के रहते हुए भी विवेक जागृत हो सकता है। पाप से विवेक नष्ट नहीं होता, बल्कि विवेक जागृत नहीं होता।
पाप से विवेक जागृत ही नहीं होता, नष्ट की तो बात ही क्या की जाए। विवेक को महत्व ना देने के कारण ही क्रिया और पदार्थ का महत्व, इसलिए विवेक को हम महत्व नहीं देते। क्रिया और पदार्थ को महत्व देने वाला ही दुर्मति है। तो इस प्रकार हमने 16वें श्लोक को बड़े विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया। आइए इसी कड़ी में अब हम 17वां श्लोक देखते हैं। पिछले यानी 16वें श्लोक में बताया कि शुद्ध स्वरूप को कर्ता देखने वाला दुर्मति ठीक नहीं देखता। तो ठीक देखने वाला कौन है फिर? ऐसा हमारे अंतःकरण में या दिमाग में विचार आ सकता है कि फिर ठीक देखने वाला कौन है। तो भगवान ने कोई विषय नहीं छोड़ा है। हर प्रश्न का जवाब जो आपके दिमाग में आ सकता है अथवा ना भी आए तो भी उन्होंने उसका समाधान किया है। तो इसका वर्णन अब भगवान 17वें श्लोक में कर रहे हैं। 17वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसका अहमकृत भाव, मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह युद्ध में इन संपूर्ण पापियों को मारकर भी न मरता है और न बंधता है। यहाँ क्योंकि प्रकरण युद्ध से ही शुरू हुआ है तो इसलिए यहाँ पर उसका भी रेफरेंस दे दिया गया है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जिसमें मैं करता हूँ ऐसा अहमकृत भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि में मेरे को फल मिलेगा, मेरा ये लाभ होगा, मुझे इसकी प्राप्ति होगी, ऐसे स्वार्थ भाव का भी लेप नहीं है, लेश मात्र भी ये भाव नहीं है। इसको ऐसे समझना चाहिए जैसे शास्त्र विहित और शास्त्र निषिद्ध ये सभी क्रियाएं एक प्रकाश में होती हैं और प्रकाश के ही आश्रित होती हैं, परंतु प्रकाश किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता। अर्थात प्रकाश उन क्रियाओं को न करने वाला है, न कराने वाला है, ना ही उससे कोई लाभ अथवा हानि लेने वाला है। ऐसे ही स्वरूप को संसार की सत्ता विहित और निषिद्ध कोई भी क्रिया नहीं होती, परंतु कोई भी क्रिया नहीं होती, परंतु वह सत्ता उन क्रियाओं को न करने वालों की है और न कराने वालों की। ऐसा जिसको साक्षात अनुभव हो जाता है, उसमें न क्रियाओं को करने वाला हूँ ऐसा अहमकृत भाव नहीं रहता, और अमुक चीज़ चाहिए, अमुक चीज़ नहीं चाहिए, अमुक घटना होनी चाहिए अथवा ये घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी बुद्धि में लेप अथवा द्वंद्व मोह कहा जाए नहीं रहता। अहमकृत भाव यानी कि मैं करता हूँ और बुद्धि में लेप ना रहने से उसके कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों फिर स्वतः नष्ट हो जाते हैं। अर्थात अपने में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं है, इसका वास्तविक अनुभव उसे हो जाता है। प्रकृति का कार्य स्वतः स्वाभाविक ही चल रहा है, परिवर्तित हो रहा है और अपना स्वरूप केवल उसका प्रकाशक है। ऐसा समझकर जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है उसमें मैं करता हूँ ऐसा अहमकृत भाव नहीं होता, क्योंकि अहमकृत भाव प्रकृति के कार्य शरीर को स्वीकार करने से होता है। अहमकृत भाव सर्वथा मिटने पर उसकी बुद्धि फल मेरे को मिले ऐसा भी उसके ऊपर आवरण नहीं चढ़ता, अर्थात फल की कामना ही नहीं होती। अहमकृत भाव एक मनोवृत्ति है। अहमकृत यानी कि मैं करता हूँ, यह एक मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति होते हुए भी यह भाव स्वयं यानी कि कर्ता में रहता है, क्योंकि कर्तृत्व और भोक्तृत्व यह भाव स्वयं ही स्वीकार करता है। वह इन संपूर्ण प्राणियों को एक साथ मार डाले तो भी वह मारता नहीं, क्योंकि उसमें कर्तृत्व है ही नहीं, कर्ता भाव है ही नहीं, और वह बंधता भी नहीं क्योंकि उसमें भोक्तृत्व भी नहीं है, अर्थात जो फल मिलेगा उसको भोगना वो भाव भी उसमें नहीं है। कहने का आशय यह है कि उसका ना क्रियाओं के साथ संबंध है और ना फलों के साथ संबंध है, ऐसा हमें समझना चाहिए। यह तो हम जान ही चुके हैं कि वास्तव में प्रकृति ही क्रिया और फल में परिणित होती है, बदलती है, परंतु इस वास्तविकता का अनुभव ना होने से ही पुरुष अर्थात चेतन कर्ता और भोक्ता बनता रहता है। जब अहमकृत भाव अथवा अहंकार पूर्वक किया
क्रिया होती है तब कर्ता, करण और कर्म तीनों मिलते हैं और तभी कर्म संग्रह होता है। परंतु जिनमें अहमकृत भाव यानी कि मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं रहता, केवल सबका प्रकाशक आश्रय सामान्य चेतन ही रहा, फिर वह कैसे किसको मारे और कैसे किससे बंधे, यानी कि जो उसका फल मिले उससे बंधता भी नहीं है। उसका मारना और बंधना संभव ही नहीं है, जैसा कि दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने बताया था। फिर एक प्रश्न यहाँ हो सकता है कि संपूर्ण प्राणियों को मारना क्या है, इसको देखते हैं। ऐसा आ सकता है कि संपूर्ण प्राणियों को मारना फिर क्या है। जिसमें अहमकृत भाव नहीं है, अर्थात जिसमें मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि में कोई आवरण नहीं चढ़ा हुआ, अर्थात उसके जो परिणाम होगा कार्य करने का, उस विषय में भी उसकी बुद्धि में किसी प्रकार का लेप नहीं चढ़ा हुआ, आवृत नहीं है उसकी बुद्धि। ऐसे मनुष्य का शरीर जिस वर्ण और आश्रम में रहता है उनके अनुसार उसके सामने जो परिस्थिति आती है उसमें प्रवृत्त होने पर उसे पाप नहीं लगता। जैसे किसी जीवंत मुक्त क्षत्रिय के लिए स्वतः युद्ध की परिस्थिति प्राप्त हो जाए, वह उसके अनुसार सबको मार कर भी न मरता है और न बंधता है, कारण कि उसमें अभिमान और स्वार्थ भाव बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ अर्जुन के सामने भी युद्ध का प्रसंग है, इसलिए भगवान ने मारकर शब्द प्रयोग किया है अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए। गीता में 4 अध्याय के 20वें श्लोक में भी भगवान ने कुछ इसी तरह की बात की थी। कर्मों में अच्छी तरह प्रवृत्त होने पर भी वह कुछ नहीं करता, ऐसा कहा था। और 6 अध्याय के 31वें श्लोक में कहा था कि सर्वथा वर्ताव करता हुआ भी वह योगी मेरे में रहता है। फिर 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहा शरीर में स्थित होने पर भी न करता है और न लिप्त होता है। देखिए, भगवान ने कई जगह अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हुए एक ही बात कहने का प्रयास किया है, एक ही बात कही है बल्कि। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कर्मों में पूरी तरह से प्रवृत्त होने के समय और जिस समय कर्मों में प्रवृत्त नहीं है उस समय भी स्वरूप की निर्विकल्पता ज्यों की त्यों रहती है। अर्थात क्रिया करने से अथवा क्रिया ना करने से स्वरूप में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता, कारण कि क्रिया विभाग प्रकृति में है, स्वरूप में नहीं है। अहम भाव ना रहने से परमात्मा के साथ भिन्नता का कोई कारण फिर रह नहीं जाता। केवल नाशवान शरीर के साथ संबंध मानकर जिस अहम भाव को स्वीकार किया है उसी अहम भाव से उसमें कर्तापन और भोक्तापन आता है या अथवा आया है। अहम 2 प्रकार का होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। अहम स्फूर्ति और अहम कृति। गाढ़ नींद से उठते ही सब मनुष्य अपने को अपने होनेपन का अर्थात अपनी सत्ता का भान होता है सबको। गहरी नींद से उठे हैं, सबसे पहले अहम स्फूर्ति अपने होनेपन का भाव होता है। इसके बाद वह अपने में मैं अमुक नाम वर्ण आश्रम जाति का हूँ ऐसा उस पर आवरण आ जाता है। यही असत का संबंध है। असत के संबंध से अर्थात शरीर के साथ तादात्म्य एकता मानने से शरीर की क्रिया को लेकर मैं करता हूँ ऐसा भाव फिर उत्पन्न हो जाता है। इसको अहम कृति कहते हैं। अहम स्फूर्ति जो दूसरी बात बताई 2 प्रकार का होता है। अहम स्फूर्ति बंधन कारक नहीं होती, अर्थात परिच्छिन्नता रहने पर भी अहम स्फूर्ति दोषी नहीं है, कारण कि अहम कृति अर्थात कर्तृत्व के बिना अपने में गुण दोष का आरोप नहीं होता। अहम कृति आने से ही उसमें गुण दोष का आरोप होता है, जिसमें शुभ अशुभ कर्म बनते हैं। इस कारण से फिर बोध होने पर अहम स्फूर्ति में जो परिच्छिन्नता है वह जल जाती है, वह स्फूर्ति मात्र रह जाती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य ना मारता है और ना ही बंधता है, ऐसा हमें समझना चाहिए।
अहम कृत भाव और बुद्धि में लेप ना रहने का उपाय क्या है? बता दिया ऐसा होता है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, इस विषय को देखते हैं। क्रिया रूप से परिवर्तन केवल प्रकृति में होता है और उन क्रियाओं का भी आरंभ और अंत होता है। उन कर्मों के फलस्वरूप से जो पदार्थ मिलते हैं उनका भी संयोग वियोग होता है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ दोनों के साथ संयोग वियोग होता रहता है। संयोग वियोग होने पर भी स्वयं के प्रकाश स्वरूप में कोई अंतर नहीं। संयोग वियोग होने पर भी स्वयं तो प्रकाश स्वरूप ज्यों का त्यों रहता है। विवेक विचार से ऐसा अनुभव होने पर अहमकृत भाव और बुद्धि में लेप नहीं होता है। इस प्रकार मुख्य बातों को एक बार पुनः हम सार रूप से देख लेते हैं। अहमकृत भाव नहीं होने का तात्पर्य है अहमता रहित होना। बुद्धि लिप्त नहीं होने का तात्पर्य है कामना ममता और स्वार्थ भाव से रहित होना। अर्जुन ने कहा था कि इन आतताइयों को मारने से हमारे को पाप लगेगा। ध्यान कीजिए, पहले अध्याय के 36वें श्लोक में कहा था। और गुरुजनों को मारने से पाप लगेगा, यह बात दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा था अर्जुन ने। अतः यहाँ भगवान कहते हैं कि इनको मारने से पाप लगने की तो बात ही क्या है। संपूर्ण प्राणियों को मारने से भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि पाप लगने में जो कारण है, जो हेतु है, वह अहमता और बुद्धि की लिप्तता है। बुद्धि कामना ममता और स्वार्थ भाव से लिप्त होती है। एक छोटे से उदाहरण से इसको और समझ लेते हैं। जैसे गंगा जी में कोई डुबकी लगाकर मर जाता है तो गंगा जी को इससे पाप नहीं लगता, और कोई उसका जल पीता है, स्नान करता है, खेती करता है, तो उससे गंगा जी को किसी प्रकार का पुण्य नहीं लगता। वर्षा से कई जीव मर जाते हैं, कईयों को जीवन मिल जाता है, पर वर्षा से ना तो इसको पाप होता है ना पुण्य लगता है, क्योंकि गंगा जी में और वर्षा में अहमकृत भाव और बुद्धि का लेप है ही नहीं। इस प्रकार डॉक्टर में कामना ममता और स्वार्थ बुद्धि ना हो तो ऑपरेशन में कोई अगर वो अंग किसी का काटता है तो उसको पाप नहीं लगता। अगर उसमें अहमकृत भाव भी ना हो तो फिर पाप लगने की तो बात ही क्या है। ज्ञान योग में अहमकृत भाव का नाश होता है, कर्म योग में बुद्धि की लिप्तता नष्ट होती है। दोनों में से किसी एक का नाश होने पर दूसरे का नाश स्वतः हो जाता है। अहमकृत भाव के कारण ही जीव में भोग और मोक्ष की इच्छा पैदा होती है। अहमकृत भाव मिटने से भोग इच्छा भी मिट जाती है। भोग इच्छा मिटने पर मोक्ष की इच्छा स्वतः पूरी हो जाती है, क्योंकि मोक्ष स्वतः सिद्ध है। इस प्रकार हमने 17वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। आइए अब हम 18वें श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञान और प्रवृत्ति क्रिया दोषी नहीं होते, बल्कि कर्तत्वाभिमान ही दोषी है, क्योंकि कर्तत्वाभिमान से ही कर्म संग्रह होता है। यह बात अब भगवान आगे के श्लोक में बता रहे हैं, अर्थात 18वें श्लोक में बता रहे हैं। 18वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है, तथा करण कर्म और कर्ता इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसी अध्याय के यानी 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कर्मों के बनने में 5 कारण बताए थे, 5 हेतु बताए। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। इन पांचों में भी मूल हेतु कर्ता है। इस मूल हेतु को मिटाने के लिए भगवान ने 16वें श्लोक में कर्तत्व भाव रखने की बड़ी निंदा की और 17वें श्लोक में कर्तत्व भाव ना रखने वालों की बड़ी प्रशंसा की है। देखिए, भगवान की निंदा उनके प्यार के कारण, और फिर प्रशंसा भी कर दी जिनमें ये भाव नहीं होता। कर्तत्व भाव बिल्कुल ना रहे, यह साफ साफ समझने के लिए फिर भगवान ने 18वें श्लोक को कहा है। ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता इन तीनों में कर्म प्रेरणा होती है। सबसे पहले ज्ञान को कहा है, तो सबसे पहले कहने का भाव है कि हर एक मनुष्य को कोई भी प्रकृति
कि कोई भी प्रवृत्ति होती है तो प्रवृत्ति से पहले ज्ञान होता है किसी चीज़ का, तभी आगे बढ़ता है वो काम करने के लिए। जैसे जल पीने की प्रवृत्ति से पहले प्यास का भान होता है, ज्ञान होता है, फिर वह जल से प्यास को बुझाता है। जल आदि जिस विषय का ज्ञान होता है वह ज्ञेय कहलाता है, और जिसको ज्ञान होता है वह परिज्ञाता कहलाता है, अर्थात जानने वाला कहलाता है। ज्ञान और ज्ञान और ज्ञेय और परिज्ञाता तीनों होने से ही कर्म करने की प्रेरणा होती है। यदि इन तीनों में से एक भी ना हो तो कर्म करने की प्रेरणा नहीं होती। परिज्ञाता उसको कहते हैं जो परित ज्ञाता है, अर्थात जो सब तरह की क्रियाओं की स्फुरणा को जानने वाला है, का ज्ञाता है। यह केवल ज्ञाता मात्र है, अर्थात उसे क्रियाओं की स्फुरणा मात्र का ज्ञान होता है। प्यास लगी है, अपने लिए कुछ चाहने अथवा उस क्रिया को करने का अभिमान आदि बिल्कुल नहीं होता उसमें, क्योंकि क्रिया करने की स्फुरणा एक व्यक्ति विशेष में ही होती है। इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों को लेकर सुनने वाला, स्पर्श करने वाला, देखने वाला, चखने वाला और सूंघने वाला, जो ये क्रिया करती हैं, जो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इनकी क्रियाएं हैं। इस तरह अनेक कर्ता हो जाते हैं अथवा हो सकते हैं, परंतु उन सबको जानने वाला एक ही रहता है। उसे ही यहाँ परिज्ञाता कहा है, जो कि सबको जानता है। कर्म संग्रह के तीन कारण हैं, तीन हेतु हैं, करण, कर्म और कर्ता, जैसा कि पूर्व में भी बताया जा चुका है। इन तीनों के सहयोग से कर्म पूरा होता है। जिन साधनों से कर्ता कर्म करता है उन क्रियाओं को करने के साधनों यानी कि इंद्रियों आदि को करण कहते हैं। खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना फिरना, आना जाना, जो चेष्टाएं की जाती हैं उनको कर्म कहते हैं। करण और क्रिया से अपना संबंध जोड़कर कर्म करने वाले को कर्ता कहते हैं। इस प्रकार इन तीनों के मिलने पर ही कर्म बनता है। भगवान की यहाँ खास बात यह, भगवान ने यहाँ खास बात यह बतानी है कि कर्म संग्रह कैसे होता है, अर्थात कर्म बांधने वाला कैसे होता है। कर्म संग्रह मतलब कर्म बांधने वाला कैसे होता है। कर्म बनने के तीन हेतु बताए भगवान ने। लक्ष्य, भगवान का जो मूल लक्ष्य है वह कर्ता को बताने में ही है, क्योंकि कर्म संग्रह का खास संबंध कर्ता से है। कर्म कर्तापन में ना हो तो कर्म संग्रह नहीं होता, केवल क्रिया मात्र होती है। कर्म संग्रह में करण हेतु नहीं है, क्योंकि करण कर्ता के अधीन होता है। कर्ता जैसा कर्म करना चाहता है वैसा ही कर्म होता है, इसलिए कर्म भी कर्म संग्रह में खास हेतु है। सांख्य सिद्धांत के अनुसार खास बांधने वाला है अहमकृत भाव, और इसी से कर्म संग्रह होता है। अहमकृत भाव ना रहने से कर्म संग्रह नहीं होता, अर्थात कर्म फलजनक फिर नहीं होता। इस मूल का अर्थात अहमकृत भाव का ज्ञान कराने के लिए भगवान ने करण और कर्म को पहले रखकर कर्ता को कर्म संग्रह के पास में रखा है, जिससे यह ध्यान रहे, ये ख्याल रहे कि बांधने वाला कर्ता नहीं है। थोड़ा सा इस संबंध में पीछे चलते हैं। अर्जुन ने ज्ञान योग और कर्म योग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट की थी 18वें अध्याय के पहले श्लोक में, इसलिए भगवान ने 12वें श्लोक तक कर्मयोग का वर्णन किया। फिर भगवान ने ज्ञान योग की दृष्टि से कर्मों का विवेचन करते हुए पहले कर्मों की सिद्धांत के लिए 5 हेतु बताए 18वें अध्याय के 13वें, 14वें और 15वें श्लोक में। उसी बात को अब एक अलग प्रकार से कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह के रूप में भगवान ने वर्णन किया है। यहाँ पर जब मनुष्य के भीतर अहंकार और लिप्तता रहती है तब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय रूप त्रिपुटी से कर्म प्रेरणा अर्थात कर्म करने में प्रवृत्ति होती है कि मैं अमुक कार्य करूँगा तो मेरे को अमुक फल मिलेगा। कर्म प्रेरणा होने से कर्म संग्रह अर्थात पाप और पुण्य का संग्रह होता है। और पाप और पुण्य कर्म कैसे होते हैं यह अब आगे भगवान 20वें श्लोक से विस्तार पूर्वक हमें बताएंगे। तो इस प्रकार हमने 18वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। 18वां अध्याय 18वां श्लोक। आज का सत्र हम यहीं तक रखते हैं। आइए इस सत्र के
अंत में भगवान का नाम लेते हैं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिम परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।